नाउ द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। देखिए यूरिन बनना क्या है, खून का छनना। खून में जो हमारा यूरिया प्रेजेंट है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस, उसको हमें रिमूव करना होता है, उसको फिल्टर करके हम अलग करते हैं अपने खून से, अपने ब्लड से। तो वो 3 तरह की प्रोसेस में होता है। दैट इज फर्स्ट प्रोसेस है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसमें से हमारा सबसे पहला स्टेप होगा फिल्टर करना। जो हमने किया कि हमारा जो गोमल कैप्सूल है, उस कैप्सूल की जो बोल है वो परफोरेटेड है, उसमें पोर्स है और उसमें ब्लड की जो पाइप्स ओपन हो जाती है काफी सारी, उनमें से ब्लड छन के यहाँ आ जाता है। तो इस ब्लड के सेल को छोड़ के बाकी जो लिक्विड है वो इस नीचे के ट्यूब में आ जाएगा। इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो पर मिनट 1100 से 1200 ml होता है पर मिनट। जितना ब्लड फ्लो होगा, जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ही ज्यादा फिल्टर होगा, उतना ही ज्यादा प्रेशर बनेगा, क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड आएगा इसमें उतने ही ज्यादा प्रेशर से वो यहाँ पे चलेगा। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसमें क्या क्या होता है, जो यहाँ से फिल्टर होके आया उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, वाटर, यूरिया। लेकिन प्रोटीन जो है, बड़े प्रोटीन स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है हमारे प्रोटीन है और हमारा ब्लड सेल्स है, वो नहीं होते। तो प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स दे आर नॉट प्रेजेंट। तो उनको छोड़ के ये चीजें जो है ये सारी हमारे फिल्टर में आ जाती हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसलिए इसे हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो कि अप्रोक्सीमेटली 180 लीटर पर डे है। सो दिस इज अवर GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। दिस इज अवर GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो यूरिन बनाने के लिए सबसे पहले हमें फिल्टर करना होगा। जो फिल्टर करके हमारा यहाँ पे लिक्विड आ गया, जो लगभग कितना है 180 लीटर पर डे का, एक दिन का। अब उसके बाद जो यहाँ फिल्टर करके आया उसमें से यूरिन बनता है सिर्फ 1 to 1.5 लीटर पर डे। तो वो सारा जो है मैक्सिमम कहाँ, मैक्सिमम जो है वो क्या हो गया, रीएब्जॉर्ब। तो हमारा सेकंड स्टेप हुआ रीएब्जॉर्प्शन। जो नीचे की पाइप में आता है, PCT में, हैनलीज लूप में, यहाँ पे मैक्सिमम जो है पानी जो है हमारा वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसमें से पानी है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग एब्जॉर्ब होते हैं। लाइक PCT में इलेक्ट्रोलाइट्स और जो हमारे आयंस हैं वो रीएब्जॉर्ब होंगे। हैनलीज लूप में जो हमारा नीचे आने वाली हैनली लूप की जो नीचे वाली पाइप है उसमें से पानी एब्जॉर्ब होगा, जबकि जो ऊपर जाने वाली पाइप है पानी उसमें से एब्जॉर्ब नहीं होता, उसमें से वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा। तो हैनलीज लूप में जो हमारी डिसेंडिंग लिम्ब है वहां से हमारा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद DCT जो डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वहां से हमारे जो सोडियम आयन है वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो दिस इज द सेकंड स्टेप, रीएब्जॉर्प्शन। नाउ अब इतना सब एब्जॉर्ब होने के बाद जो यूरिन हो जाता है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हमारे जो DCT के ट्यूब्स हैं उनके सेल्स कुछ आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें सिक्रीट करते हैं। दे आर H+ and K+ आयंस एंड अमोनिया। ये 3 चीजें जो है हमारे जो इस रीनल ट्यूब के सेल्स हैं वो वापस उस यूरिन में छोड़ देते हैं, ताकि यूरिन जो है उसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन हो उसके वहां पे। तो इसको हम बोलते हैं सिक्रीशन। सो नॉर्मली जो है हमारा यूरिन फॉर्मेशन जो है उसको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। दे आर द 3 मेजर स्टेप्स। नंबर 1 फिल्ट्रेशन, सेकेंड स्टेप इज रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड स्टेप इज सिक्रीशन। तो इन तीनों स्टेप को मिला के हम बोलते हैं यूरिन फॉर्मेशन।